बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नज़र इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो बरसों से हमारी रिवायात, तहज़ीब और सक़ाफ़त का हिस्सा रही है, आज बहुत सारे सवालात हमारे सामने आते हैं जो शऊर की बिना पे दुरुस्त भी है कि आया ये नज़र नियाज़ आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से कोई रब्त रखती भी है या नहीं। क्या शरीयत के एतबार से ये अमल मुअतबर और मुस्तनद है? सामईन गिरामी, अज़ादारी सैयदुश्शहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में अंजाम दिए जाने वाले बहुत से अमाल और अफ़आल को के शरई एतबार से साबित भी नहीं है, लेकिन उन्हें शायर हुसैनिया के तौर पर न सिर्फ तस्लीम किया जाता है बल्कि उनका बेहद एहतराम किया जाता है, क्योंकि वह सैयदुश्शहदा की क़ुरबानी और उनके ज़िक्र को जिला बख्शती है। और उलमा कराम के नज़दीक वो तमाम तर अमाल और रिवायात जो इस्लाम के मनाफी न हों मुअतबर भी हैं और उन्हें अंजाम देने में कोई मुज़ाहिक़ा नहीं है। नज़र इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम जो अहले ला इलाह 22 रजबुल मुरज्जब को अपने घर में मुनाक़िद करते हैं और तमाम मोमिनीन कराम एक दूसरे को अपने घर पे मदऊ करते हैं, मेहमान नवाजी करते हैं, ज़ियाफ़त करते हैं, यकीनन खुदावंद के नज़दीक इससे ज़्यादा महबूब तरीन अमल और कौन सा होगा। ख़ुद इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई भी अपने मोमिन भाई को मीठा लुक़मा खिलाता है तो खुदावंद आलम बरोज़ क़यामत उससे क़यामत की तुर्शी और कड़वाहट को दूर कर लेगा। अल्लाहु अकबर। ख़ुद जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिन्हें खुदा खलीलुल्लाह कहकर पुकारता है, उन्हें खलीलुल्लाह का लक़ब मिलने की एक वजह ये भी थी कि बहुत मेहमान नवाज थे, मेहमान के बग़ैर कभी खाना तनावुल नहीं करते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि जब बहुत वक्त गुजर गया और घर में कोई मेहमान ना आया, जनाब इब्राहीम भूखे रहे, कई दिन कुछ ना खाया और फिर सहरा में ढूंढ कर एक शख्स को ले आए जो भूखा था, अपने घर बुलाया, एहतमाम किया, दस्तरखान बिछाया, दस्तरखान पे अभी बैठे थे, कहा बिस्मिल्लाह पढ़ो और खुदा के रिस्क को खाओ। इससे देखा कहा इब्राहीम मैं तो खुदा को नहीं मानता, न उसके नाम का रिस्क खाता हूँ न उसके नाम से खाना खाता हूँ। ये सुनना था। जनाब इब्राहीम गैज़ में आए और कहा दस्तरखान से उठ जा कि तू मेरे खुदा को नहीं मानता जिसका रिस्क तू खाता है। अभी उसका उठना था, आवाज़ गैबी आई, ए इब्राहीम तुमने हमारे भूखे बंदे को दस्तरखान से उठा दिया। कहा परवरदिगार वो तेरा काफिर बंदा था, तेरा नाम नहीं लेता था, फिर भी तेरा खाना तेरी ग़िज़ा खाने को तैयार था। कहा ए इब्राहीम हम कितने बरसों से कितने फ़िरऔन, हामान, शद्दाद और नमरूद को अपने दस्तरखान पे पाल रहे हैं, न कभी उनका रिस्क तंग किया न कभी उनकी नेमतों को छीना। आपने ये क्या कर दिया? आपने हमारे एक भूखे बंदे को बग़ैर ज़ियाफ़त कराए वापस लौटा दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, किसी को खाना खिलाना, किसी को अपने दस्तरखान पर बुलाना खुदा के नज़दीक बहुत अहम तरीन और महबूब तरीन है। कोशिश कीजिए अपनी इन रिवायात को आगे भी पहुँचाइए, अपनी नस्लों तक पहुँचाइए और इस पर हमेशा अमल करते रहें। खुदा की कसम आइमा ताहरीन अलैहिस्सलाम की हदीस में से है कि कोई भी अमल शैतान को इस कदर जलील और रुस्वा नहीं करता जितना मोमिनीन कराम का आपस में एक दूसरे को अपने घर पे मदऊ करना, बुलाना और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना है। ये वक्त कि जब एक ऐसी नज़र कि जिसे हम फ़ज्र के वक्त करते हैं, सबसे बेहतरीन वक्त क्या है लोग पूछते हैं, इसका बेहतरीन वक्त है फ़ज्र के वक्त करना, कि जब आप नमाज से फारिग हों तो इस नज़र को बजाना है। कितना खूबसूरत नज़र है कि जब हम दिन का आगाज़ इमाम के नाम से करते हैं, तमाम तर दस्तरखान को सजाकर उसका हदिया इमाम सादिक़ को इनायत करते हैं, इमाम सादिक़ को दे देते हैं। खुदा के नज़दीक ये कितना महबूब तरीन होगा कि जब हम दिन का आगाज़ खुदा के महबूब तरीन काम यानी अपने मोमिन भाई की ज़ियाफ़त से करते हैं। अच्छा, बहुत से लोग इसका तरीक़ा भी दरियाफ़्त करते हैं, बहुत उमूमी सा तरीक़ा है जो बहुत सी नज़र का हुआ करता है कि जब भी हम आइमा ताहरीन की नज़र देते हैं कि फ़ज्र के वक्त आप तमाम तर जो भी आपने नज़र का एहतमाम करने के लिए रखा है दस्तरखान सजाइए और फिर 21 मरतबा अव्वल व आखिर दुरूद पढ़िए, 1 मरतबा अलहम्द यानी सूरह फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह इखलास यानी सूरह कुल और 3 मरतबा सूरह क़द्र, 1 मरतबा आयतुल कुर्सी और 1 मरतबा सूरह दहर की तिलावत कीजिए और फिर 21 मरतबा दुरूद पढ़ें और ज़ियारत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ज़रूर पढ़ें। खुदावंद आलम आपकी इस नज़र नियाज़ से कबूल फरमाएँ और हमें इन रवायात को हमेशा जारी रखने की और मुस्तकिल तौर पर कंटिन्यू रखने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाएँ।